औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 33, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास टू कर्व्स हैं, कितनी टू कर्व्स हैं, तो उनका आप एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे उनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एरिया, शेडेड एरिया, ये और इनके क्विज़ तैयार करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारे लिंक को लाजमी व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो किया करें। और कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर हमें लाजमी बताया करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जो आपको तंग कर रहा है, जो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अपने जूनियर्स, अपने बहन भाइयों को भी रिकमेंड किया करें हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि इंशाल्लाह जो है ना, जितने भी MTH हैं वर्चुअल के, VU के, वो सारे के सारे इंशाल्लाह यहाँ पर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये एक YouTube चैनल को इस तरह लेके चलूँ जैसे एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने भी YouTube पर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो इस तरह जो है ना लॉन्ग टर्म काम करने का जो है ना वो पैशन है। ये हम टाइम पास नहीं है। बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मैंने MTH 101 के देखे हैं, तो वहाँ पे जो है ना 37 हाईएस्ट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत फेमस बंदा है वो, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता चल जाएगा। 37 उसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह ही हम भी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ, जो है ना मतलब कि उनसे आगे तो नहीं निकल सकते, लेकिन उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लें कि मेरे उस्ताद हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा वो पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला और ज़्यादा उनको जो है ना मतलब कि तरक्की दे। मैं उनके लिए दुआ गो, आप मेरे लिए दुआ गो और मेरी टीम के लिए दुआ गो। तो आपको इंशाल्लाह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 45 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंपस में और अपने दोस्तों को जो दूसरी सिटी में बैठे होते हैं उनको रिकमेंड किया करें हमारे लेक्चर्स, हमारे यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है ना, तो मतलब कि मैं यही आपसे मतलब आज कहना चाहता था। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं आगे पीछे कोई भी पॉइंट बताता हूँ ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि जो मेरे लेक्चर्स हैं आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर से थ्योरी पढ़ता हूँ, वो पॉइंट लिख देता हूँ, नोट, क्विज़, लास्ट पे भी क्विज़ बताता हूँ। तो कोशिश किया करें कि हमें जो है ना हमारे लेक्चर वो ऑनलाइन लिया करें, जिसका हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी बेनिफिट हो। यू अंडरस्टैंड ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मतलब कि कोशिश किया करें ऑनलाइन बैठ के हमारे लेक्चर लिया करें, क्योंकि हमें भी उसका फ़ायदा हो मेहनत करने का। ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन टू द डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल उसे कहते हैं जिसकी लिमिट में इन्फिनिटी आ जाती है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसके मतलब कि आम नंबर आ जाता है, इंटरवल आ जाता है, A से B कोई भी नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया बिटवीन टू कर्व्स गिवन है आपको, y इज इक्वल टू f(x) एंड y इज इक्वल टू g(x). कंटिन्यूस हैं दोनों ही कंटिन्यूस हैं। कंटिन्यूस हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ लिया ये। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल A, B के ऊपर। ये हमेशा बात याद रखना, आपकी कर्व्स जो है ना वो कंटिन्यूस होती हैं हमेशा क्लोज इंटरवल के ऊपर, और डिफरेंशिएबल होती हैं ओपन इंटरवल के ऊपर। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, f(x) ग्रेटर दैन इक्वल टू g(x) फॉर ये इंटरवल आपके पास क्लोज। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया लिखने का देखो ज़रा, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देख लें। एरिया इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, पहली कर्व की इंटीग्रेशन माइनस दूसरी कर्व की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमने क्या पढ़ा था, एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ f, एरिया अंडर द कर्व ऑफ g, दोनों का डिफरेंस करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा। लेकिन इसे ग्राफिकली भी समझ लेते हैं वो कैसे हैं। देखें ज़रा, इस ग्राफ को मैं देखता हूँ सबसे पहले। तो एक कर्व ये वाली है, इस कर्व का नाम है y इज इक्वल टू g(x) है। एक कर्व वो जो शेडो की गई है, शेडेड की गई है, वो y इज इक्वल टू f(x) है, और x एक्सिस y एक्सिस पे है g। उसके बाद है A से B क्लोज इंटरवल है आपका, A से B। ठीक है ना, तो टू कर्व्स हैं, इन दोनों को देखो, ये जो एरिया ये g है, g वाला फंक्शन है, कर्व है, और ये जो शेडेड है वो है आपके पास f है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे ना तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। इस आपके पास डायग्राम का, इस फिगर का, समझ लगी बात की, जो इन दोनों के दरमियान में आपके पास लाई कर रहा होगा। समझ लगी बात की ना? तो इससे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देख लो ज़रा, ये
कि शेडेड एरिया नीचे वाला कर दो, फिर ऊपर वाला खाली छोड़ दो, दोनों का डिफरेंस करोगे, ये देखो दोनों का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों का डिफरेंस इंटरवल ए से बी, ठीक है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल हो गए हैं आपके एक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये एरिया आ गया। समझ लग रही बात की। अब देखें पीछे चलता हूँ फिर दोबारा, ये देखो 100 ये एरिया अंडर कर्व एफ है, तो ये आ जाएगी इंटीग्रेशन किसकी, एफ की, ए से बी इंटरवल होगा, और ये एरिया अंडर कर्व जी है तो ये जी की इंटीग्रेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम कॉमन लगा लेते हैं, दोनों का डिफरेंस आपने मतलब कि इंटीग्रेशन कॉमन लगा लिया, ए से बी अंदर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, वो देख लें वो फार्मूला बन गया ना जो मैंने बताया आपको। तो ये क्या होगा, नोट एफ एंड जी जो है ना अबव दी एक्स एक्सिस। अच्छा ये जो फॉर्मूला ना ये वाला अबव दी एक्स एक्सिस का है, ठीक है ना। ये क्विज़ में पूछा जा चुका है, कहाँ पूछा जा चुका है, क्विज़ में, यही याद रखिएगा। क्विज़ में पूछा जा चुका है कि ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली अबव एक्सिस का है या बिलो एक्सिस का है। तो आपने देखना है ये अबव एक्सिस का है, ठीक है ना, बिलो का नहीं है। तो बिलो का आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये अबव एक्सिस के लिए ये फार्मूला होगा अबव दी एक्स एक्सिस, अबव दी एक्स एक्सिस का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आगे फिर यही एक्सप्लेन किया होगा, ये मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद देखें एरिया फॉर्मूला एफ एंड जी कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी एंड, ठीक है ना, ये एंड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आपके पास कंडीशन लाजमी ये होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये भी पेपर में आई हुई है कि अगर एफ और जी जो है ना कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल के ऊपर ए कॉमा बी के ऊपर, कौन सी कंडीशन जो है ना वो उसके लिए सेटिस्फाई होती है, ये वाली एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं फिर जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे देखें तो एक एग्जाम्पल इसी के ऊपर ही देखते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, उसने जो वैल्यू गिवन दी है ना वो दी है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है। एक कर्व ये हो गई, और आपने ये देखना है कि जो दूसरी कर्व दी है ना वो उसके देखो बिलो दी है। उसने क्या किया, दूसरी कर्व जो दी गई है ना वो कहता है कि इस कर्व के वो बिलो है, मतलब कि नीचे है, ठीक है ना। देखो ज़रा, तो इट मीन के जो पहली कर्व होगी, मैं समझता हूँ अपने पास से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लगाया, उसके नीचे एक कर्व और ड्रा कर दी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो उसने दी है। तो ये वाला एरिया आपने निकालना है, इसका इंटरवल क्या है 0 से 2, ठीक है ना, 0 से 2 है। देखो तो मैंने क्या करना है, बिलो वाली ये आ गई, एंड ऑन दी साइड्स बाय लाइंस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 के लिए ये इंटरवल होता है 0 से 2, ठीक है ना, 0 से 2 एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 जो है ना इंटरवल है। पहली कर्व को आपने एफ ऑफ एक्स किया देन एक्स प्लस 6 एंड दूसरी कर्व को जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वी नो आप फॉर्मूला लगाना है ए से बी इंटरवल एरिया का, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देना है। देखें ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देनी है, एक्स की अलग, 6 की अलग और एक्स स्क्वायर की अलग, ठीक है। तो x की क्या आएगी, पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इंडिकेशन मैंने पीछे बड़ी अच्छे से करवाई है ये वाली, ठीक है ना। प्लस 6 कांस्टेंट स्टार्ट में चला गया, दरमियान में 1 है, 1 की इंडिकेशन x आएगी, 0 से 2 इसकी लिमिट आ जाएगी। और देखो ज़रा x का स्क्वायर है 2 + 1 डिवाइडेड बाय वही आप पावर डिवाइड कर दोगे 3 आ गया। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा। अभी ये भी देखें ज़रा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देख लें ज़रा। तो 2 की पावर 2 कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा, 4 माइनस 0, ये देखें ज़रा ये क्या आएगा 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, तो 8/3 यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ से आ गया 2 2 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई दोनों प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेना है ना, एलसीएम तो आपको लेना है। तो 14 कम 14, 14 28, 14 3 42, 42 आएगा आपका, 42 माइनस 8 34 आ गया और बटा वैसे ही आ गया 3। यू अंडरस्टैंड ना। ये आपने एग्जाम्पल इस तरह देख लेनी है। आगे हम देखते हैं कि आया कि ये एग्जाम्पल हम जब वो लिमिट ना दे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 ना दे फिर कैसे करनी है, ये हम आगे देखते हैं कि हमने कैसे सोल्व करना है इसे। जी डी स्टूडेंट्स अगर हम आगे देखें तो गिवन कर्व्स हैं, देखो कर्व्स दिए कि पहले ये वाली, अब ये जो है ना ये वाली ये बिलो चली गई है, ये अबव है पहले दी गई है, ये बिलो में चली गई है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा लिमिट नहीं दी गई, तो नंबर 1 नंबर 2 इस तरह की जो कर्व्स दी जाएंगे ना जिनकी वो कहते हैं कि एरिया फाइंड करो लेकिन लिमिट ना दे, तो आपने 1 और 2 का नाम देना, कंपेयरिंग करनी है बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, समझ लो कि मैंने ऐसे किया है, इधर से भी वाई की वैल्यू उधर से भी y की वैल्यू समझने के लिए ये, तो y की वैल्यू इधर एक्स स्क्वायर आ गई, इधर y की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 6 आ गई, ठीक है ना, इक्वल टू ओके। तो इधर उठा के आप इधर जाकर माइनस करोगे, 6 भी तो जाके माइनस हो जाएगा। अब इसकी आपने तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर बनाने हैं आपने। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने +2
और -3, तो माइनस का 1 आएगा। देखो माइनस का 1x चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 भी चाहिए, तो इसका मतलब है प्लस का 2x माइनस का 3x आ जाएगा -1x की जगह पे, ठीक है ना। तो आप देखो x कॉमन आ रहा है इधर से, x कॉमन, x + 2 रह गया। फिर देखो इधर से देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -3 कॉमन आ गया। तो -3 जब कॉमन लोगे तो अंदर देखो x बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, और 2 3 6 2 आ जाएगा x + 2, और दोनों डब्बियों में से एक डब्बी कॉमन ले लो, ठीक है। बाकी अंदर बचेगा x - 3 = 0, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, ठीक है। x + 2 = 0 करोगे तो ये आएगा, और x - 3 = 0 पुट करोगे तो इधर क्या आएगा, x = 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कंसेप्ट आ गया। नाउ लेट पहली जो कर्व है वो f(x), दूसरी कर्व g(x), ठीक है। अब नीचे बिलो जो है वो पड़ी हुई है g(x), तो वी नो डैट आप क्या करोगे, इसे भी f(x) - g(x) dx, इंटरवल आपके पास क्या है, -2 छोटा है और 3 बड़ा है, ये लोअर है ये अपर है, तो -2 से 3, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू लगा देनी है, f(x) की वैल्यू -g(x) की वैल्यू, -2 से 3 आपके पास लिमिट आ जाएगी, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x - 6 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर देनी है, x² की अलग कर देनी है, और x की अलग कर देनी है, और 6 की अलग कर देनी है। x² की कितनी आएगी, x⁻3/2 माइनस x² है, यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 2, मतलब वही आपने डिवाइड कर देना, x² आ जाएगी। -6 कॉन्स्टेंट स्टार्ट पे चला गया, यहाँ पे 1 रह गया, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है ना। वो वैसे ही आ गया x, ओके। बाद में वही केस, आप नीचे से 3 बाहर निकालोगे, क्या बनेगा, 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से भी 2 बाहर निकाल दिया, 1/2 की शक्ल में चला गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -6 ये वैसे ही आ गया, और x 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट x आ गई, ठीक, सॉरी हाँ बिल्कुल 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट x आ गई, ठीक है ना। लिमिट क्या आ जाएगी, 3 से -2, अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने चीज़ को देख लेना। अच्छा जी, अब देखें आपने ना अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, और आपने फाइनल जो ना आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ था आपका -2⁻3, पहले ये थी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे था आपका क्या था, ये 3⁻3, तो वो होता है 27, वो आ गया। अब देखो यहाँ पे था माइनस एक बाहर पड़ी हुई थी, ये जो -2⁻3 है ना, ये ओड नंबर है। जब ओड नंबर होगा तो ये माइनस जो है ना वो बाहर चली जाएगी, प्लस कर देगी इसे, और 2⁻3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है ना, प्लस का 8 आ गया। माइनस का 1/2 वो वैसे ही आ गया, 3⁻2 थी 9 हो गया, माइनस आप देखो -2⁻2 थी, तो ये इवन नंबर आ गया। अब क्या आ गया, इवन नंबर। इवन क्या करता है, माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, 4 आ गया ये, तो यहाँ पे 4 आ गया, और माइनस वैसे की वैसे ही। और ये देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया, 5, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये 35/3, ये कितना होगा, ये आपके पास आएगा 5/2, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई करके ना ये 30 आ जाएगा, ये लो जी, ओके। फिर उसके बाद देखो इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम, दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेना है, या मैंने वैसे आपको सिंपल एक तरीका बताया है कि आप ऐसे करके ना, ऐसे करके, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं वो कर दिया करें, ठीक है ना। तो इसे करो, इसके साथ मल्टीप्लाई 40 आए जी, कितना आएगा, 70 आएगा, ठीक है। 35 × 2 तो ये हो गया 70, और 3 × 5 ये हो गया 15, और इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को आपस में, तो 2 3 6, तो माइनस का 30 वैसे ही आ गया, ठीक है। फिर आपने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 180 आ जाएगा, और 55 में से 180 निकालेंगे ना, तो माइनस का 125/6 आएगा। समझ लगी बात की। अब देखो वो जो आपके PDF में एग्जाम्पल की गई है ना, वो एग्जाम्पल की गई है कि एक बात याद रखना, वहाँ पे उसने क्या किया है, उसने x² को पहले लिया है, और ब्रैकेट में x + 6 ऐसे उसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं एक बात ये करूँ आपको, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे समझ लो कि आपने पेपर में याद रखोगे जो पहली कर्व मतलब है कि जो बाद में कर्व है ये वो, मतलब कि आपने क्या करना है, पहली जो कर्व है ना उसे पहले पे रखना है, ठीक है ना। जो दूसरी कर्व है ना उसे दूसरे पे रखना है, लेकिन एक कंसेप्ट याद रखना है। वो कौन सा, बता देता हूँ। मेरा आंसर है नेगेटिव, वो PDF का आंसर है पॉजिटिव। उसने क्योंकि ये थोड़ा सा कह लो कि रट्टे हुए चला जाता है, उसने ये किया है कि पहली जो मतलब कि कर्व थी ना उसे लास्ट पे रखा है, और लास्ट वाली को पहले पे रख दिया है,
समझ आएगी बात की। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपने याद करनी है? नहीं, आपने जैसे भी लिखा होगा ना, पहली करो को पहले पे रखना है और दूसरी को दूसरे पे रखना है, सीधा सीधा। तो माइनस का 125/6 आया है तो उसका पॉजिटिव आया क्योंकि उसने उलट किया है। तो आपने क्या करना है, आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया क्या होगा, सिंस एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, सो आपने नेगेटिव का जो साइन है ना वो निगलेक्ट कर देना है। समझ लगी बात की, वो निगलेक्ट करके आगे चलना है। हाँ जी, आगे एग्जांपल है, ये आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं फिर भी आधी मैं करवाऊंगा, आधी आप कंप्लीट करोगे। टेक्निकल है, ठीक है ना ये वाली। चलें, एग्जांपल है x = y² एंड y = x - 2। इसका नाम 1 और 2 कहना है। 2 बिकम्स करना है, सबसे पहले 2 बिकम्स करके आपने क्या करना है, y = x - 2 ये वाला है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, y का स्केयर। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे आपने y का स्केयर लगा देना है, ठीक है। तो ये आप इधर लेगा और क्या करोगे, माइनस कर दोगे y को, और ये माइनस का 2 वैसे ही पड़ा y = 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने वही आपने करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, -2y + y। तो यहाँ पे क्या आएगा, -y की जगह पे -2y + y लगा देना है। तो y कॉमन आ गया, तो y - 2 रह गया। और इधर से देखो, इधर से सेम फैक्टर यही वाला अंदर बना हुआ है ये वाला, तो प्लस का 1 कॉमन निकालते होते हैं जब सेम फैक्टर आ जाए, तो y - 2। अब दोनों में से एक कॉमन निकाल लिया, y - 2, और अंदर बचा y + 1, ठीक है, y प्लस ये 1, ठीक है। तो = 0 आ गया। इसे आपने = 0 पुट कर देना है, इसे भी आपने = 0 पुट कर देना है। y + 1 = 0 और y - 2 = 0। यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से -1 आ गया, ठीक है ना। समझ आ रही बात की। उसके बाद क्या करना आपने, 1 बिकम्स, क्योंकि आपने जो लिमिट निकालनी है वो x फॉर्म में निकालनी है। तो 1 बिकम्स, 1 क्या थी, x = y²। अब y की वैल्यू यहाँ पे लगाओ, कितना आएगा, 2 की पावर 2, 4 आ गया, ठीक है ना, x की वैल्यू निकल आई। इसी तरह आपने 1 बिकम्स इधर भी करना है। तो आपने क्या करना है, इधर से जो आंसर निकला है -1 की पावर 2, तो वो 1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी x की दोनों लिमिट्स निकल आई हैं। एंड अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक तो y जेन्युइन पड़ा हुआ है, एक y² आ गया है। आपने इस साइड से आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो आप जब स्क्वायर रूट लोगे, y² = x, स्क्वायर रूट लोगे जब आप, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, y = देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट x आ जाएगा। तो इसका मतलब y के 2 आंसर आएंगे, 1 और ये 2। फिर हम इसे फर्दर आगे लेके चलेंगे, इसे कैसे सॉल्व करना है, यू अंडरस्टैंड ना जी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपके पास 2 कर्व्स आई थी, स्क्वायर रूट आपके पास x आया था प्लस माइनस में, है ना। तो उसको आपने f(x), पहली को प्लस वाली को कह देना f(x) और दूसरी को कह देना आपने g(x), ठीक है ना। तो 3 और 4 का नाम बाय कंपेयरिंग 3 एंड 4, आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करते करते देखो ये माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट x = 0 आ गया, 2 जाके डिवाइड होगा 0 हो गया, और दोनों साइड पे आपने स्केल लेना और x की वैल्यू निकाल लेनी है, 0 आ गई। अब देखो y की वैल्यू आपके पास जो भी आई है उसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो x की वैल्यू देखो, x = 0, x = 1, x = 4 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को मिला देना, x = 0 और 1 को मिला देना। आपकी जो लिमिट बनेगी 0 से 1 बनेगी, f(x - g(x) dx। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। जो तीसरी जो कर्व है ना उसका बाद में हम करेंगे ऑपरेशन, ठीक है। तो लगाओ दोनों की वैल्यू, स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x है तो माइनस प्लस हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा। स्क्वायर रूट x की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, होगी 1/2। तो पावर में एक ऐड कर देना है, तो वही आपने डिवाइड कर देना है। 3/2 आएगा, एल्सियम लोगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 और वही डिवाइड में आ जाएगा। 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है ना। तो देखो 2 2 4 और ये 3 आ गया। अब ये पावर देखो ज़रा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ज़रा सबसे पहले, हाँ जी, अपर यहाँ पे आपके पास है 1, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये तो हो गया सारा 0। देखो ये क्या आएगा आपके पास आएगा 1 + 0। ये 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो 1 नहीं होगा, -0 की पावर जितनी मर्जी कर दो 0 ही होगा। तो 1 + 0 ये 4/3 आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही बात की। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो रह गया ना वो आपने करना है। वो कैसे करना है मैं बता लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से। f(x) = स्क्वायर रूट x, प्लस वाली पहली ले लेना। g(x) किसे कहना, जो रिमेनिंग रहेगी x - 2, x - 2 से g(x) कह देना। लिमिट देखो ज़रा कौन सी लगेगी, अब देख लो, इन दोनों को मिलाया था, अब इन दोनों को मिला देना। 1 से 4 लिमिट आपकी PDF में इसका सोल्यूशन बड़े आराम से किया हुआ है। ओके, ध्यान से कर लेना, ध्यान से। ओके, आगे करते हैं काम जी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अब के पहले तो हम निकालते थे y की वैल्यू निकाल के उसे f(x) और फिर y की दूसरी कर्व की वैल्यू निकाल के g(x). अब ऐसे नहीं करना। अब जो है ना हमारे पास टॉपिक चेंज हो गया है। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, उसे कहना है wy, और फिर बाद में एक और x की दूसरी कर्व की वैल्यू निकालनी है, उसे कहना है vy। यू अंडरस्टैंड। चलें स्टार्ट करते हैं।
एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वी वाई एंड x इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। ठीक है, समझ लग रही बात की। तो डेफिनेशन देख लें कि डब्ल्यू वाई जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू वी वाई। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गए और f की जगह पे w और g की जगह पे v। ओके अच्छा जी, इंटरवल था a से b, यहाँ पे इंटरवल कौन सा आ गया c से d। ओके समझ लगी बाकी, कंसेप्ट क्लियर हो ना तो मसला कोई नहीं आता। एरिया आप देखो ज़रा, एरिया c से d डब्ल्यू वाई माइनस वी वाई डी वाई। ओके ये समझ लगी ना बात की, डी एक्स यहाँ पे डी वाई आ गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे f था, यहाँ पे g था, w और v आ गया, y आ गया ये सारा, और c से d ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया थोड़ा, कह लो कि वेरिएबल की हेर फेर आ गई है। एग्जाम्पल इसी के ऊपर करते हैं, आधी मैं करूँगा आधी फिर आप करेंगे, आसान है। ठीक है, इंडिकेशन कर सकते हो आप। गिवन कर्व्स हैं x इज इक्वल टू वाई स्केयर एक एंड y इज इक्वल टू x माइनस टू, या इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है, माइनस टू से जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू x आ गया। समझ लगी बात की, ये दो तरह से कर्व लिखी हुई है, और लिखा हुआ है या, इसका मतलब या होता है। अब ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है देखो डब्ल्यू वाई, क्या है डब्ल्यू ऑफ वाई। तो x की वैल्यू को क्या कहते हैं ना, डब्ल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर एंड वी वाई क्या है आपके पास, वी वाई। ठीक है ना, वी वाई दूसरी कर्व है, कौन सी, यहाँ से y की वैल्यू निकली है ना ये वाली, तो ये देखो जरा y की वैल्यू नहीं x की निकालनी है, ये तो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये निकलेगी वी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वही काम किया, हमने पिछली एग्जांपल में y की वैल्यू निकाली हुई थी, y की वैल्यू हमारे पास भला क्या निकली थी, -1 और 2 निकली थी। तो वही है, ये सारी एग्जांपल ही वही है। ठीक है ना, सिर्फ y के साथ ये की हुई है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने यही करना है, कंपेयरिंग क्या करना है, x की वैल्यू की कंपेयरिंग करनी है। यहाँ से देखो x की वैल्यू पहली क्या है, वाई स्केयर है, और दूसरी क्या है y प्लस टू, दोनों को बराबर रख देना है। उधर ले जाकर आपने फैक्टराइजेशन करनी है, -2 प्लस वाई, माइनस वाई की जगह पे लगा के y कॉमन, y माइनस टू प्लस 1 आ जाएगा, फैक्टर सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस टू और y प्लस 1। तेज़ी के साथ इसलिए करवाना, कोई पीछे मैंने करवाया हुआ है ये बड़े अच्छे से। तो दोनों को 0 इक्वल टू पुट करके y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1। अब देखो, अब आपने ये लिमिट इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अब y के लिए सारा कुछ कर रहे हो। ठीक है ना, पीछे हमने यूज़ करके x की बनाई थी, लेकिन उसे वैसे ही छोड़ दिया था, कोई कंसर्न नहीं था, मैंने ये अल्फाज बोले थे। ठीक है, वी नो डैट c से d डब्ल्यू वाई माइनस वी वाई जी, डब्ल्यू वाई की वैल्यू वाई स्केयर माइनस वी वाई की वैल्यू लगा देनी है वाई प्लस टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, आगे आपने सेल्फ करना है। ठीक है ना, इसे इंटीग्रेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह सारी की सारी सीरीज़ जितनी भी MTH की हैं सारी की सारी इंशाल्लाह हम बनाएंगे, टेंशन नोट, परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, और ये ऐड टू डेट इंशाल्लाह तकरीबन 5 से 6 सीरीज़ में कंप्लीट करके ना 501, 401, MTH 302, MTH 301 ये कंप्लीट करके, और 001 MTH डिस्क्रीट मैथ्स 202, 201 तकरीबन 7 सीरीज़ कंप्लीट करके इंशाल्लाह इनके साथ हम शुरू करेंगे 9th का मैथ्स, 10th का मैथ, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, और इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह जो ना 3rd ईयर और 4th ईयर के भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, में दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।